Hello everyone, welcome to English Literature Notes. Today I am going to discuss a poem by W.B. Yeats, The Second Coming. Let's start. ये पोएम W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया था और इसे 1919 में लिखा गया था और पब्लिश एक साल बाद 1920 में कराया गया था। ये पोएम का खास बात यह है कि ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद का तबाही को दिखाता है कि किस तरह से वर्ल्ड पूरा वायलेंस से चॉस से बढ़ चुका था। इसमें अपना फियर को बता रहे हैं येट्स कि अब जो वर्ल्ड है वो एक डार्क एज की ओर बढ़ रहा है जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है बल्कि सब बुरा ही बुरा होने वाला है। एक तरह से इमेजरी क्रिएट करके प्रोफेसी किया जा रहा है, भविष्यवाणी किया जा रहा है आने वाला वर्ल्ड कैसा होगा, सोसाइटी में क्या क्या तबाही मच चुका होगा। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच करके ये पोएम को बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसका टाइटल क्या है? सेकंड कमिंग। इसके देख सुन के लगता है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, मतलब क्राइस्ट दोबारा आने वाले वर्ल्ड को सेव करने। बट ऐसा नहीं है। इसमें चेंजिंग ये है कि इसमें एक मॉन्स्टर आने वाला है जो कि सेवियर ना होकर पूरा वर्ल्ड को मतलब डिस्ट्रक्शन में ले जा के सब कुछ खत्म करने के लिए आ रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। तो मतलब ये वाला जो अब क्राइस्ट का जो सेकंड कमिंग होने वाला है वो कुछ बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं बल्कि सब कुछ खत्म करने आने वाले हैं। द पोएम वांट दैट हिस्ट्री इज मूविंग इन ए डेंजरस डायरेक्शन, मतलब अब जो है सब कुछ आगे डेंजरस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ है। तो अब थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोएट के बारे में। तो इनका पूरा नाम था विलियम बटलर येट्स। इनका जन्म हुआ था 1865 में और डेथ हुआ था 1939 में। और ये एक आयरिश पोएट थे और ये मॉडर्न पोएट थे। मॉडर्न एज में ये लिखा करते थे। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1923 में। उनका पोएट्री जो मैथोलॉजी, इरिस पॉलिटिक्स, बिलीफ एंड सिम्बोलिज्म को मिक्स करते हुए एक अच्छा मिक्सअप करके पोएट्री लिखा करते थे जो कि बहुत ही पॉपुलर था उस समय में। ये बिलीव करते थे कि साइकिल चल रहा है एक वर्ल्ड का जो कि ऑर्डर एंड डिसऑर्डर के साथ चलते जा रहा है और वो चलते रहेगा हमेशा। द सेकंड कमिंग जो इन्होंने पोएम लिखा है इस बिलीफ को ही बताता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो अभी साइकिल है वो चल रहा है। अभी वायलेंस का साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब कुछ सब कुछ तबाही और कन्फ्यूजन की ओर जा रहा है वर्ल्ड। आगे देखते हैं कि इस पोएम में क्या फॉर्म एंड मीटर का यूज किया है राइटर। तो ये 22 लाइन का पोएम है, दो ही स्टेंजा है और ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है जो कि कोई भी राइमिंग कोई भी रिदम का फॉलो नहीं करके लिखा गया है। और ये इसका इरेगुलर राइम क्या बताता है कि जो ये पोएम है वो पूरा जोश से भरा हुआ है। जब इंसान का दिमाग ही स्थिर नहीं है तो एक राइम एंड रिदम वाला पोएम तो लिखना इम्पॉसिबल है। तो ये बस इस तरह का डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए ये फ्री वर्ड्स लिखना भी एक तरह से यूनिक वे है। और इसका बहुत सारे लाइन जो है बाइबल से लिया हुआ लगता है जो कि ये प्रोफेसी करता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आगे देखते हैं हम ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जिसमें चाओस एंड कोलैप्सिस दिखाया गया है। इमेज स्टार्ट होता है पोएम इमेज के साथ कि जो फाल्कन है एक तरह का बाज पक्षी जो है वो सर्कल एंड सर्कल घूमता हुआ ऊपर जा रहा है और वो अपना फाल्कनर अपना मालिक का सुन ही नहीं रहा है। मतलब ये देखिए गवर्नर जैसे कैसे आता है, हवा धूल कैसे उड़ता है, वैसे ही फाल्कन जो पंछी वो सर्कल सर्कल करके ऊपर जा रहा है और वो न मालिक का नहीं सुन रहा है। इट मीन्स क्या है कि हम लोग जो है अपने सेंटर से बाहर आ चुके हैं, हम लोग अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि दिस सिम्बलाइज द वर्ल्ड लॉसिंग इट्स सेंटर कंट्रोल एंड डायरेक्शन। अब वर्ल्ड डायरेक्शन अपना खो चुका है, कुछ भी सेंटर नहीं है, कोई भी हम लोग कंट्रोल करने वाला नहीं है। येट से थिंग्स फॉल अपार्ट द थिंग्स कैन नॉट होल्ड। येट्स कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब सेंटर नहीं है कि सब कुछ पकड़ के रखे पूरा सब कुछ कंट्रोल कर सके। ये थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, इससे एक राइटर अपना नॉवल भी लिखे हैं। सोसाइटी अब आके देखते हैं कि बेसिक वैल्यू एंड मॉरल स्ट्रक्चर को खो चुका है, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। अब किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहा है। जैसे आज की सोसाइटी को हम इमेजिन कर सकते हैं तो सोचिए वर्ल्ड वॉर के बाद का क्या सोसाइटी होगा, तो उस समय बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको मिलेगा कि ब्लड डीम टाइड ए फ्लड ऑफ वायलेंस इज स्वीपिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब एक तरह से पूरा तबाही मच चुका है, वायलेंस है हर जगह। इनोसेंस इज डिस्ट्रॉय द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। इनोसेंस वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है और हर जगह आपको लगेगा कि तबाही मचा हुआ है, सिर्फ बुरे लोगों का ही चलती है। ऐसा जैसे कि आज के वर्ल्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं, वही चल रहा है उस समय तो समझिए वर्ल्ड वॉर के बाद का स्थिति है। तो सब कुछ एकदम ख़त्म होता सा लग रहा है। गुड इनोसेंट पीपल आर ओवरवेल्म्ड बाय एविल एंड वायलेंस। अच्छे लोगों का अब कुछ नहीं बचा है, जो है वो बुरे लोगों के अंदर दब चुके हैं। जो बुरे लोग हैं बस उनका ही चलती है अब दुनिया में। द बेस्ट पीपल लैक स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन while worst people are full of
क्रेजी एंड पैशन। तो हुआ क्या है, जो अच्छे लोग हैं वो पैशनेट अब नहीं बचे, उनमें कुछ अच्छा करने का अब नहीं रह गया इच्छा। बट जो बुरे लोग हैं उनमें पूरा पैशन है कि हम बुरा करते जाएं, पूरा करते जाएं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते समझ सकते हैं कि किसी के साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग वहाँ जाके वीडियो बनाना ज़्यादा जरूरी समझेंगे, बट किसी की हेल्प करना जरूरी नहीं समझेंगे। तो जो अच्छा इंसान वो अच्छाई तो खो चुका है, लेकिन बुरा इंसान अपना बुराई को आगे बढ़ाते जा रहा है। दिस रिफ्लेक्ट यट्स बिलीव दैट सोसाइटी इज बीइंग लेड बाय वायलेंट एक्सट्रीम फोर्स। मतलब सोसाइटी जो एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अब तबाही की ओर, वायलेंस की ओर बढ़ता है। Yet then predict that some kind of powerful revelation or event must be coming। और क्या वो yet से इमेजिन करते हैं कि अब क्या आने वाला है, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड। मतलब कुछ तबाही होने वाला, कुछ अब आगे होने वाला जो कि सब कुछ से डिफरेंट होगा। तो क्या होगा ये, तो ही इमेजिन द सेकंड कमिंग। अब इमेजिन करते हैं कि सेकंड कमिंग आने वाला है, एक दोबारा लौट के आने वाले हैं क्राइस्ट। तो ये क्राइस्ट कैसे होंगे, बट इंस्टीट्यूट ऑफ ए होली सेवियर समथिंग टेरिफाइंग सीम टू बी हैविंग। जैसे कि हम लोग अपने मैथोलॉजी में देखते हैं कि राम भगवान कृष्ण भगवान आए और वर्ल्ड को सेव किए। ये ऐसा नहीं होने वाला इस बार। क्राइस्ट आके इस बार वर्ल्ड को सेव नहीं करने वाला है। इस बार जो है वो आने वाले हैं एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह करने वाले, वर्ल्ड को पूरा ख़त्म करने वाले, हमें अपने पाप का सजा देने वाले हैं। और सब कुछ ख़त्म करके ही शुरू होगा। अब नॉर्मली माफ़ करना नहीं बचा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल की अवतार आने वाला है, बस कुछ ऐसा ही सेकंड कमिंग का भी थीम है। आगे देखते हैं सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, द विजन ऑफ मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर है कैसा वो जानेंगे हम लोग। गेट से ए वास्ट इमेज अपीयर आउट ऑफ स्टेटस मंडी दैट वॉज स्पिरिचुअल मेमोरी और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एक तरह से एक अजीब सा इमेज ये क्रिएट किया है, मुझको स्पिरिटस मंडी कह रहे हैं। एक ऐसा क्रिएचर जिसका लायन का बॉडी है और सिर है इंसान का, उसका आँख ब्लिंक कर रहा है और वो चमक रहा है सूर्य की तरह एकदम। द क्रिएचर मूव स्लोली अक्रॉस द डेजर्ट स्टैंड टुवर्ड बेथलेम द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट। और वो बेथलेम जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस जगह ही वो बढ़ रहा है, डेजर्ट से मूव करते हुए आ रहा है वो। और देखने में बहुत सारा एक डरावना सा मॉन्स्टर दिख रहा है वो। ये जो सिंबॉलिक करेक्टर ए ये जो सिंबॉलिक क्रिएचर ए न्यू फोर्स और न्यू एज बीइंग बॉर्न। और ये दर्शा रहा है कि ये सब कुछ तबाह करके एक नए एज का शुरुआत करने वाला है। अराउंड इट यट्स इमेजिन। इसके साथ और क्या यट्स इमेजिन करते हैं, द सेट ऑफ डेजर्ट बर्ड्स फ्लाइंग इन ए सर्कल। जो शेडो है बर्ड्स का वो दिख रहा है डेजर्ट में, और वो सर्कल में उड़ते हुए जा रही है। और ये सीन बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग, बहुत ज़्यादा डरावना और ज़्यादा लग रहा है। अब क्या बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड हैज इंटर्ड 20th century ऑफ स्टोनी स्लीप, मीनिंग 2000 ईयर ऑफ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। अब जो वर्ल्ड है वो 2000 साल का नींद में जाने वाला है, और सब कुछ सिविलाइजेशन का एंड होके अब जाके नई शुरुआत होगा। द सिविलाइजेशन हैज बीन शेकन अवेक बाय रॉकिंग क्रेडल, ए वायलेंट हिस्टोरिकल शिफ्ट। और एक हिस्टोरिकल शिफ्ट आने वाला है, वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। द लाइन आस्क एंड वॉट रफ ब्रिस्ट इट आवर कम राउंड एट लास्ट स्लॉच टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न। तो मतलब ये है कि एक डार्क मॉन्स्टर एज जो है अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि पुराने वाले एज को पूरा बदल के रख देगा। अब इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट रिटर्निंग ए फ्राइटनिंग न्यू क्रिएचर इज कमिंग। अब क्राइस्ट ना के बचाने वाले हैं ना अब किसी को माफ़ी मिलने वाला है, अब एक मॉन्स्टर आने वाला है जो कि सब कुछ तबाह करने वाला है। उसके बाद जाके न्यू बिगनिंग होगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि इतना बुराई बढ़ जाता है कि अब उसको माफ़ करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ था, अब माफ़ करना बचा ही नहीं था, पूरा महाभारत का युद्ध हुआ था, सबका अंत हो गया था, तब जाके न्यू शुरुआत हुआ था। वही वाला अब यहाँ पे भी हाल होने वाला है। इट सजेस्ट ए वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड डिस्ट्रक्शन नॉट सेल्वेशन। की अब वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की ओर ही बढ़ेगा, कुछ माफ़ी का गुंजाइश नहीं बचा है। इसका थीम देखते हैं, चॉस एंड डिसऑर्डर। द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट सोशली मॉरली एंड पोलिटिकली। मतलब हर तरह से वर्ल्ड का एंड हो चुका है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो है सब कुछ होप, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कुछ भी सही होने का उम्मीद नहीं बचा है। एंड ऑफ एन एरा। अब एक एरा का एंड हो रहा है। क्रिश्चियन बता रहे हैं कि यट्स बिलीव दैट क्रिश्चियन एज ऑफ ऑर्डर एंड मोरालिटी इज एंडिंग, ह्यूमैनिटी इज मूविंग इन ए न्यू डेंजरस फेज। अब ह्यूमैनिटी जो है एक नए डेंजरस फेज में बढ़ रहे हैं, सब कुछ एंड कर देगा मोरालिटी को। वायलेंस एंड ब्रुटलिटी। तो द ब्लड डिम टाइड रिप्रेजेंट वॉर, रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल वायलेंस। इसको दर्शा रहा है ये लाइन।
और नए एज जो आने वाले वो सब कुछ तबाह करने वाले, सब कुछ खत्म करने वाले भयानक एज होने वाला है। सर्कल ऑफ हिस्ट्री दिखाया गया कि 2000 साल का नींद में जाने वाले सब कुछ खत्म होके अब नया शुरुआत होगा। लॉस ऑफ कंट्रोल तो बता रहे हैं कि फाल्कन का इमेज का यूज करके कि कैसे फाल्कन जो अपना मालिक का नहीं सुन रहा है, उस तरह हम भी अब कुछ चीज़ का नहीं सुन रहे हैं। सिम्बलाइज क्या करता है इस चीज़ को, ह्यूमैनिटी लॉसिंग कंट्रोल ओवर इट्स क्रिएशन। ह्यूमैनिटी है वो सब कुछ अपना क्रिएशन को ही भूल चुका है, सबसे कंट्रोल खो चुका है। अब टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, वायलेंस है, वो हमें कंट्रोल करने लगे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो अब हम जिसके कंट्रोल में आए, बल्कि हम लोग अपना भी कंट्रोल खो चुके हैं और हम भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फॉल्स होप और करप्टेड प्रोफेसी। अब कोई फॉल्स होप नहीं दिया गया इस पोएम में कि सब कुछ सही होने वाला है। द सेकंड कमिंग इन रिलीजन इज सपोज टू ब्रिंग पीस। कहा गया है कि सेकंड कमिंग जो होगा वो सब कुछ सही कर देगा, बहुत शांति लाएगा, बट यट्स ये नहीं कर रहे हैं। यट्स ये बता रहे हैं कि वो सब कुछ खत्म करेगा। एक बिस्ट आएगा जो कि मॉन्स्टर होगा और वो सब कुछ खत्म करेगा, सेव कुछ नहीं करेगा। अब वो बता रहे हैं कि जो फ्यूचर जो है बहुत डेंजर की ओर बढ़ता हुआ है। फियर ऑफ द फ्यूचर तो पोएम इज फिल्ड विद एंजाइटी अबाउट व्हाट इज कमिंग। उसे डर के भरा हुआ पोएम है कि अब क्या होने वाला है फ्यूचर में। ही प्रिडिक्ट एन अननोन बट थ्रेटनिंग फ्यूचर वर्ल्ड। एक ऐसा वर्ल्ड जिसको हम लोग को जानते नहीं है बट वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग है, बहुत ज़्यादा डरावना है। तो कंक्लूजन में हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक पावरफुल पोएम है जो कि फियर और अनसर्टेनिटी को बताता है और आफ्टर वर्ल्ड वॉर का डिस्ट्रक्शन को, तबाही को ये दिखाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्रेजेंट किया है। ये सिम्बॉल का, मैथोलॉजी का, प्रोफेसी का यूज करते हुए वर्ल्ड का नए जो डेंजरस फेज में बढ़ रहे हैं उसको दिखा रहा है। जैसे कि हम लोग अभी कलयुग में रह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे इतना पाप बढ़ जाएगा कि हम लोग का भी ऐसे ही एंड होगा, एंड ऑफ एरा हो जाएगा, पूरा कलयुग का अंत होगा। तो वो उस तरह का ही ये व्यू को प्रेजेंट कर रहा है ये पोएम। इसमें जो लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये शो करता है कि पोएट कितना वर्ल्ड के बारे में चिंतित है। और जो मॉडलिटी कलेप्स हो रहा है, जो कि इंसान अपना अच्छाई को खोते जा रहा है और बुरा करने की और आगे बढ़ता है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किए हैं राइटर और पोएट जो है। इंस्टेड ऑफ होपिंग सेकंड कमिंग द पोएम इमेजिन ए टेरिफाइंग क्रिएचर सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन एंड चॉइस। तो एक सेकंड कमिंग को होप ना करके ये टेरिफाइंग क्रिएचर को दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाह रहा है कि अब सब कुछ अच्छा नहीं होगा, अभी भी समय है सुधर जाने का, बट ये वर्ल्ड जो है अब डिस्ट्रक्शन की ओर ही बढ़ रहा है। अब कोई मॉरलिटी की ओर नहीं जा रहा है, सब कुछ अब खत्म होने वाला है और एक नई शुरुआत का इंतजार रहेगा, जैसे कि अंत ही आरंभ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।